कौवा और उल्लुओं की शत्रुता। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी का गोपीश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी नगर के पास एक बहुत घनी छाया वाला बरगद का वृक्ष था। उस पर एक कौवों का राजा अपने परिवार के साथ रहता था। वहां से कुछ दूर पर एक पर्वत की गुफा में एक उल्लुओं का राजा अपने हजारों उल्लुओं के साथ रहता था। रात होने पर वो हमेशा बरगद के चारों ओर चक्कर मारता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उल्लुओं और कौवों का पुश्तैनी बैर है। उसी बैर के चलते वो उल्लुओं का राजा बरगद के इर्द गिर्द कोई कौवा या उसका बच्चा मिलता था तो वो उसे तुरंत मार डालता था। इस तरह से रोज रोज रात में उसने बरगद के ऊपरी हिस्से पर रहने वाले कौवों का सफाया कर दिया। बंधुओं, एक बात ध्यान में रखना, जो व्यक्ति अपने आलसी स्वभाव के कारण रोग और शत्रु की उपेक्षा करता है वो उनके द्वारा किसी न किसी दिन मारा जाता है। जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं करता वो बलवान होते हुए भी उनके हाथों मारा जाता है। इधर एक दिन जब कौवों के राजा ने देखा कि हमारे नगर के एक हिस्से की प्रजा उल्लुओं के द्वारा नष्ट कर दी गई है, तब उसकी आंखें खुली और उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर एक आपात बैठक बुलाई और कहा कि हमारा शत्रु बहुत ही प्रबल है और समय को जानने वाला है, इसलिए हर रोज रात में आकर वो हमें मारता है। हम इससे कैसे बचें, क्योंकि हमें रात में दिखाई नहीं देता। वो उल्लू कहाँ रहता है हमें ये भी नहीं जानते, तो फिर उस पर आक्रमण करें तो कैसे करें? तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। तभी उसके मंत्रियों ने जवाब दिया, महाराज, वैसे तो कहा गया है कि बिना पूछे सचिव को कुछ नहीं कहना चाहिए, परंतु पूछने पर उसे हित की बात अवश्य बतानी चाहिए, चाहे भले ही उसे प्रिय लगे या अप्रिय। कहते हैं पूछने पर जो हित की बात नहीं कहता, केवल मीठा ही बोलता है, वो मंत्री नहीं शत्रु होता है। बंधुओं, इस कौवा राजा के 5 मंत्री थे। उन सभी ने अपनी अपनी राय कौवा के सामने रखी। पहला मंत्री कहने लगा, महाराज, बलवान के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वह बलिष्ठ और समय पर चोट करने वाला है, इसलिए मेरा सुझाव है कि समय पर बलवान को प्रणाम करने वाला और समय देखकर उस पर वार करने वाला ही चतुर कहलाता है। यदि अपने प्राण संकट में हो तो असभ्य और अप्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संधि कर लेनी चाहिए। प्राणों की रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती है। यदि पता चले कि जो शत्रु सत्यवादी है, धार्मिक है, श्रेष्ठ है, भाई बंधु वाला है, बलवान है और बहुतों को जीतने वाला है, तो उसके साथ निश्चित रूप से संधि कर लेने में ही भलाई होती है। देवगुरु बृहस्पति ने भी कहा है कि अपने बराबर वालों के साथ भी संधि करने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में जीत संदिग्ध होती है। जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। कहते हैं जो अपने अभिमान में चूर अपने समान वाले से मेल नहीं करता, वो उसके आक्रमण से कच्चे घड़ों की टक्कर की तरह दोनों का ही नाश कराने वाला होता है। कमजोर की बलवान के साथ लड़ाई उसकी मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए जिससे बड़ा लाभ ना हो, केवल लड़ाई ही हो, ऐसा काम ना स्वयं करे और ना करने देना चाहिए। बंधुओं, इस तरह पहले मंत्री ने संधि का ही प्रस्ताव रखा। कौवा का दूसरा मंत्री कहने लगा, महाराज, शत्रु के साथ सुलह करना मुझे सही नहीं जचता। कहते हैं शत्रु से गहरी मित्रता के साथ भी सुलह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आग को सिर्फ ठंडा पानी ही नहीं बुझाता, बल्कि खौलता हुआ पानी भी आग बुझा देता है। वो उल्लू आपके साथ मेल करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो क्रूर है, लालची है, अधर्मी है। जो सच्चाई और धर्म से अलग हो उसके साथ किसी तरह का मेल नहीं करना चाहिए। वो कभी भी धोखा कर सकता है। जो सच्चाई और धर्म को नहीं जानता वो मित्रता के नियमों को भला क्या समझेगा। अतः उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए। जो शत्रु दंड से बस में किया जाना चाहिए वो शाम से बस में नहीं हो सकता। कहते हैं
जैसे अच्छी तरह तपे हुए घी में पानी के छींटे देने से वो और भी तप जाता है, उसी तरह क्रोधित पुरुष के सामने मित्रता की बातें करने से वो और अधिक क्रोधित हो जाता है। सही बात तो ये है कि उत्साह और शक्ति से संपन्न छोटा शत्रु भी बड़े शत्रु को मार सकता है। जैसे सिंह हाथी को मारकर अपना राज्य कायम रखता है। भीम ने स्त्री का रूप बनाकर जैसे कीचक को मारा था, उसी तरह जो शत्रु बल से ना मारा जा सके उसे कपट से मारना चाहिए। इस प्रकार दूसरे मंत्री ने लड़ाई का सुझाव दिया। तीसरा मंत्री कहने लगा, महाराज, यह उलूक बल में अधिक और मर्यादाहीन है, इसलिए इसके साथ लड़ाई लड़ना या संधि करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारा पीछे हटना ही ठीक है। कहते हैं पीछे हटना दो तरह का होता है, एक तो भयभीत होने पर और दूसरा प्राण और धर्म की रक्षा के लिए। बुद्धिमानी इसी में होती है। बलवान पापी के साथ नहीं लड़ना चाहिए और ना ही संधि करनी चाहिए। अपने हित में यदि कोई प्रयत्न दिखाई ना दे तो भागना ही ठीक है। जैसे मेढ़ा लड़ते समय अगर पीछे हटता है तो टक्कर मारने के लिए ही पीछे हटता है। सिंह अगर अपना शरीर सिकोड़ता है तो और अधिक तेज छलांग मारने के लिए पीछे सिकोड़ता है। बंधुओं, शत्रु को बलवान देखकर और समय अनुकूल ना देखकर जो देश त्याग कर देता है वो युधिष्ठिर की तरह जीवित रहकर फिर से पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने और प्रजा के हित के लिए हमें पीछे हटना ही उचित है। कौवा का चौथा मंत्री कहने लगा, महाराज, इस समय संधि करना, लड़ाई लड़ना और पीछे हटना, ये तीनों काम उचित नहीं है। मुझे उचित लगता है कि अपने घर में रहकर ही शत्रु की गतिविधि को भांपते रहना। जैसे मगर अपने स्थान में रहकर बड़े हाथी को भी खींच लेता है और अगर वो अपना स्थान छोड़कर बाहर आ जाए तो एक कुत्ता भी उसको जीत सकता है। कहते हैं बलवान के आक्रमण करने पर यत्नशील व्यक्ति दुर्ग में ही रहना चाहिए और वहां रहकर अपनी मुक्ति के लिए मित्रों को बुलाना चाहिए। शत्रु का आगमन सुनकर जो डरकर अपनी जगह छोड़ देता है वो आदमी फिर से वहां नहीं बच सकता। अपने स्थान में रहते हुए एक मनुष्य भी सैकड़ों शत्रुओं का युद्ध में मुकाबला कर सकता है। एक स्थान में जमे हुए पेड़ प्रतिकूल हवा से भी जिस तरह नहीं उखड़ते, उसी तरह एक स्थान में जमे हुए छोटे लोग भी बलवान से दुख नहीं पाते। चारों ओर से दृढ़ पेड़ भी अगर अकेला हो तो जोर की हवा उसे गिरा सकती है, लेकिन बहुत से एक साथ लगे हुए वृक्षों को तेज हवा भी नहीं गिरा सकती। पांचवा मंत्री कहने लगा, महाराज, मेरे हिसाब से समर्थ और तेजस्वी पुरुष भी बिना सहारे के क्या कर सकता है। बिना हवा के जली हुई आग भी स्वयं बुझ जाती है। मनुष्यों को उचित है कि उनका संग बेहतर होना चाहिए। जैसे भूसी से भी अलग होने पर धान नहीं उगता, उसी तरह आप भी यही रहकर किसी बलवान का सहारा लीजिए जो आपकी विपत्ति से रक्षा कर सके। आग जब तक वन में जलती रहती है तब तक हवा उसकी मित्र रहती है, पर वही हवा दीपक को एक झटके में बुझा देती है, क्योंकि कमजोरी की हालत में कोई मित्रता नहीं निभाता। बड़ों का साथ किसकी उन्नति नहीं कर सकता। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद मोती की तरह लगती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बिना सहारे के किसी भी तरह बदला नहीं लिया जा सकता। बंधुओं, इस तरह पांचों मंत्रियों की बातें ध्यानपूर्वक सुनकर एक स्तरजीवी नाम का बूढ़ा कौवा कहने लगा, भाइयों, आपकी बातें उचित हैं, परंतु ये बातें अपने अपने समय पर ही काम आएंगी। परंतु यहाँ समय विपरीत है। जब तक हम दो तरफी चाल नहीं चलेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। शत्रु को विश्वास और अविश्वास का लोभ दिखलाते हुए उसका आसानी से नाश हो सकता है। कहते हैं स्त्री, शत्रु, कुमित्र और वेश्याओं के साथ जो एक भाव से विश्वास करता है वो मनुष्य जिंदा नहीं रहता। दूसरी बात, देवता का, ब्राह्मण का, अपना तथा गुरु का काम एक भाव से करना चाहिए, पर दूसरों का काम दो तरफी चाल से करना चाहिए। इस तरह उस स्तरजीवी वृद्ध कौवे ने अपने राजा को सुझाव दिया और कहा कि मैं अपने गुप्तचरों द्वारा
उन उल्लुओं के रहने का ठिकाना पता करा लूंगा। फिर आगे की रणनीति पर काम करते हुए उल्लुओं से बदला लेंगे। बंधुओं, यहाँ से आगे का प्रसंग मैं अपनी अगली वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊंगा कि किस तरह कौओं ने अपने बलवान शत्रु उल्लुओं को मौत के घाट उतार दिया। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण मैं इस कहानी को 2 भागों में आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको बहुत पसंद आएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री